नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं आनंदेश्वर महादेव मंदिर, जो गंगा के किनारे कानपुर नगर में स्थित है। हम लोग सुरेंद्र नगर मसमानपुर से निकलकर मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। गलियों में काफ़ी वाहन खड़े हैं, जिनको बचाते हुए हम लोग मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे रावतपुर की यात्रा करेंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और कुछ देर पहले ही बारिश भी बंद हुई है। कॉलोनी से बाहर निकलकर हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे और इस मेन रोड से अब हम लोग रावतपुर की तरफ चलेंगे। मौसम काफ़ी सुहाना है, कुछ ही देर पहले बारिश बंद हुई है तो रोड पे पानी भी लगा हुआ है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों हम लोग रावतपुर आ चुके हैं। ये है रावतपुर का मेट्रो स्टेशन। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर नगर। लेकिन दोस्तों यहाँ मेट्रो का कार्य चल रहा है, जिस कारण हम लोग को रास्ता ब्लॉक मिला, तो हम लोग वापस आ चुके हैं रावतपुर की तरफ और यहाँ से अब हम लोग कोल चौराहे से मोती झील होते हुए फिर निकलेंगे हम लोग वीआईपी रोड पर। हमारे दाहिनी तरफ लाला लाजपत राय हॉस्पिटल है, जिसे शॉर्ट में हैलेट हॉस्पिटल भी कहते हैं, जो कानपुर नगर में है। यहाँ हम लोग आ चुके हैं, ये उसका मेट्रो स्टेशन है। हम लोग आ चुके हैं मोती झील। ये मोती झील का मेट्रो स्टेशन है और इसी के जस्ट सामने अपोजिट साइड में मधुराज हॉस्पिटल है, जो कि कानपुर नगर का मशहूर हॉस्पिटल है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे और आर.के. देवी हॉस्पिटल होते हुए सीधा हम लोग निकलेंगे वीआईपी रोड की तरफ, जहाँ से हम लोगों को ग्रीन पार्क की तरफ आगे बढ़ना है। हम लोग आ गए हैं आर.के. देवी हॉस्पिटल। दोस्तों ये हॉस्पिटल इसलिए याद है कि एक बार इसमें मैं लगभग 15 दिन एडमिट रहा था जब मुझे डेंगू हुआ, तो इसलिए हमेशा याद है। तो दोस्तों हम लोग उससे आगे कमल चौराहे की तरफ आ गए हैं। ये है कमल चौराहा। तो दोस्तों हम लोग मेन रोड यानी वीआईपी रोड पर आ चुके हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में रेव 3 मॉल गुजर रहा है और इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे इस रोड पर बढ़ेंगे। ये रोड सीधा ग्रीन पार्क, स्टेडियम और पुलिस लाइन के लिए चला जाएगा, लेकिन हम लोगों को स्टेडियम से पहले ही लेफ़्ट मुड़ना है ताकि हम लोग आनंदेश्वर महादेव मंदिर जा सकें। दोस्तों चलते चलते आनंदेश्वर महादेव मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करें तो इस स्थान का जुड़ाव महाभारत काल से माना जाता है कि सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण गंगा किनारे स्नान करने के बाद इसी टीले पर आकर भगवान शिव की कठोर आराधना और पूजा करते थे। दोस्तों कानपुर में ऐसी पुरानी मिलें हैं जो आजकल बंद हो चुकी हैं और ये भी हम लोग एक मिल के सामने से गुजर रहे हैं। इसका लोग नाम टेपको बताते हैं और जो आजकल बंद हो चुकी है। ये वीआईपी रोड पर स्थित है और इस रोड से हम लोग आगे जा रहे हैं। दोस्तों ये वीआईपी रोड को अब हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग मुख्य गेट आनंदेश्वर महादेव मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जय हो आनंदेश्वर महादेव की। और इस रोड से हम लोग आगे जाएंगे मंदिर की तरफ। ये रोड सीधा चला जाएगा। आज मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ कम है क्योंकि आज कोई मुख्य दिन नहीं है। अगर आप सोमवार या सावन के किसी माह के किसी भी दिन आते हैं तो यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी आपको। और मंदिर के गर्भगृह से लेकर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी मिलती है यहाँ और लोग भारी संख्या में यहाँ बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहता है। जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई जाती हैं। गाड़ियों की पार्किंग यहाँ जो नहीं की जाती है, गाड़ियों को अंदर आने से रोक दिया जाता है जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाकर, और सिर्फ श्रद्धालुगण पैदल ही यात्रा करके मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच सकते हैं। चूँकि आज भीड़ भाड़ कम है तो हम लोग अंदर तक पहुँच गए हैं और कहीं गाड़ी पार्क करके कुछ दूर तक हम लोगों को भी पैदल चलना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों। आज ये मंदिर केवल एक पारंपरिक पूजा स्थल ही नहीं बल्कि एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। भव्य गंगा आरती और निरंतर होने वाले शिव भक्ति के आयोजन के कारण इसे छोटी काशी कहा जाता है। मुख्य गर्भगृह के अलावा परिसर में मां काली, भगवान गणेश, माता पार्वती और काल भैरव की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं।
मंदिर सीधे गंगा घाट से जुड़ा हुआ है। संध्या काल में होने वाली भव्य गंगा आरती और नदी की ठंडी हवा भक्तों को एक अनूठा आध्यात्मिक सुकून देती है। दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब आ गए हैं और हम लोगों ने पार्किंग की जगह देखकर गाड़ी पार्क कर दी है। अब यहाँ से आगे की यात्रा हम लोग पैदल करेंगे और रास्ते में आपको काफ़ी दुकानें दिखाई देंगी जहाँ आपको प्रसाद, बेलपत्र, दूध, जल और ऐसा सामान मिलेगा। तो चलते हैं किसी दुकान पर और वहाँ से पूजा प्रसाद का सामान लेते हैं और उसके बाद आगे हम बाबा जी के दर्शन करेंगे। दोस्तों इस मंदिर के परमठ नाम के पीछे का इतिहास के विषय में अगर बात करें तो परमठ नाम को लेकर माना जाता है कि ब्रिटिश काल में गंगा नदी को पार करने के लिए यहाँ एक परमिट कार्यालय हुआ करता था, जो समय के साथ स्थानीय भाषा में बदलकर परमठ या परमठ हो गया। एक अन्य मान्यता इसे प्राचीन राजाओं के परमार वंश से भी जोड़ती है, जिस कारण इसका नाम परमठ माना जाता है। अगर बात करें इस मंदिर के आनंदेश्वर नाम की उत्पत्ति के विषय में तो एक प्रसिद्ध स्थानीय कथा के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ एक विशाल टीला हुआ करता था, जहाँ एक आनंदी नाम की गाय रोज आकर एक निश्चित स्थान पर अपना दूध स्वतः गिरा देती थी। जब ग्रामीणों में इस विषय को लेकर कौतूहल उत्पन्न हुआ और उस स्थान की खुदाई की गई तो वहाँ से एक प्राकृतिक शिवलिंग यानी स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। उस गाय के नाम पर ही शिवलिंग का नाम आनंदेश्वर महादेव पड़ा, क्योंकि गाय का नाम आनंदी था और तब से इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा। मंदिर सीधे गंगा घाट से जुड़ा हुआ है। संध्या काल में होने वाली भव्य गंगा आरती और नदी की ठंडी हवा भक्तों को एक अनूठा आध्यात्मिक सुकून देती है। यहाँ पर परमठ मंदिर की आध्यात्मिक छवि एक दर्पण की तरह है। यहाँ की हवा में एक ऐसा ठहराव है जो भागदौड़ भरी जिंदगी से आए किसी भी व्यक्ति को भीतर से शांत कर देती है। माँ गंगा की कलकल ध्वनि और बाबा के दरबार की शांति मिलकर आत्मा को शुद्ध करने का एक एहसास कराती है। हम लोग आ चुके हैं प्रसाद की दुकान पर। यहाँ हम लोग ने चप्पल उतार दिया है, हाथ पैर धुल लिए हैं और प्रसाद लिया जा रहा है। बेलपत्र, जल, दूध और इस प्रकार की और भी पूजा सामग्री लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भक्तों द्वारा अर्पित की जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, दूध, जल की सुगंध और हवा में घुली चंदन और कपूर की महक यहाँ की आध्यात्मिक छवि को एक गहरा एहसास देती है। परमठ मंदिर की सबसे सुंदर छवि माँ गंगा के विशाल तट पर उसकी गोद में स्थापित होना है। हम लोग आ चुके हैं मंदिर के मुख्य विशाल प्रवेश द्वार पर, जो काफ़ी विशाल है और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही शंकर जी का एक त्रिशूल स्थापित है, जिसे सभी लोग जाते वक्त प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने भी चरण स्पर्श किए और आगे अब मंदिर के गर्भगृह की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मंदिर परिसर का शांत वातावरण घंटियों की आवाज़ों से गुंजायमान है। परिसर में एक शांति, एक आध्यात्मिक सुकून है जो कि एक अलौकिक शक्ति का एहसास करा रहा है। श्रद्धालु जैसे ही गर्भगृह में बाबा आनंदेश्वर के ज्योतिर्लिंग के सामने पहुंचते हैं, उनकी मनोदशा देखने लायक होती है। वहां कोई भी अमीर गरीब नहीं रह जाता है। भक्त शिवलिंग के स्पर्श या दर्शन मात्र से ही भावुक हो जाते हैं। आंखों को मूंदकर, सिर को झुकाकर क्षण भर के लिए मौन प्रार्थना करना और अपनी अपनी मन्नतें बाबा के चरणों में सौंप देना उनका अंतिम और सबसे गहरा श्रद्धा कर्म होता है। ऐसी मनोदशा में व्यक्ति का अहंकार खत्म हो जाता है, कहीं विलीन हो जाता है और वह खुद को एक विराट आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा मानने लगता है। श्रद्धालु की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। वह अपने तर्कों, चिंताओं और अहंकार को मंदिर की चौखट के बाहर ही छोड़ आता है। उसकी मनोदशा ऐसी होती है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और यही कारण है कि कठिन से कठिन यात्रा और विपरीत परिस्थितियों में भी उसके कदम नहीं दिखते। संक्षेप में कहें तो श्रद्धालुओं की यह मनोदशा लौकिक यानी मटेरियल से अलौकिक यानी स्पिरिचुअल की ओर संक्रमण की अवस्था होती है।
यह वह मानसिक धरातल है जहाँ भय पर आस्था की, स्वार्थ पर समर्पण की और व्याकुलता पर परम शांति की विजय होती है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही। सबना दा रखवाला वो शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला। ऊपर कैलाश रहिंदा भोलेनाथ जी। शंभो धर्मिया जो तारदा शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापिया जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो जाए रे हो। महादेवा सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता। महादेवा शंभो जय शंकर। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च रैंदी। बिच समसाना रैंदा भोलेनाथ जी। मापिया दे करे वो गौरा मेला च रैंदी जी, मेला च। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु शंभु शिव हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। मन पावन वो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम नहाए। वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे। कौन बड़ा कौन छोटा, क्या अमीर क्या गरीब, सभी श्रद्धालु अपने अहंकार की तिलांजलि देकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा व समर्पण भाव से ओतप्रोत होकर स्वयं को उस असीम शक्ति का अंश महसूस करते हैं। नहीं लेके लगाना नहीं है नहीं होने चाहिए।
मंदिर परिसर में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा और हो रहे मंत्रोच्चार व घंटियों की आवाज़ें एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा को महसूस कराती हैं, जिससे मन की चंचलता थम जाती है और मन में एक असीम मौन छा जाता है। मंदिर परिसर में अनेकों ऐसे वृक्ष हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिन्हें काटा नहीं गया है, और जो भी भवन निर्माण कार्य हुआ है उनको बचाते हुए भवन निर्माण कार्य किया गया। इसे आप देख सकते हैं, संभवतः ये पीपल का वृक्ष है जो आज भी यहाँ इस मंदिर परिसर में है और इसे काटा नहीं गया है। चल लगा लो, चल छोटू। दर्शन पूजन के बाद हम लोग आ चुके हैं पुनः वापस पूजा सामग्री की दुकान पर। जिसका कुछ पैसा बाकी था उसको हम लोग पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दर्शन करने के बाद जब श्रद्धालुगण मंदिर परिसर के बाहर आते हैं तो उनकी मनोदशा पूरी तरह बदल चुकी होती है। उनके भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का संचार होता है। वह नए उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी व्यवहारिक दुनिया में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस विश्वास के साथ कि ईश्वर का हाथ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बाबा आनंदेश्वर महाराज के दिव्य दर्शन प्राप्त कर एक असीम आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास कर वापस अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं और अब हम लोग चलेंगे वापस अपने घर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हमारी यात्रा बाबा आनंदेश्वर महाराज के दर्शन की समाप्त होती है। इतनी देर तक हमारा साथ देने और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा, ये यात्रा कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।